पीर सिंध असम्बली में महकमा बल्दियात के हवाले से वक्फा सवालात में मुख्तलिफ अरकान असम्बली की तहरीरी और उनके ज़मनी सवालात के जवाबात देते हुए सईद गनी ने MQM के रुकन अब्दुल बासित के कराची में गैर कानूनी तामीरात और इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के किरदार पर सवाल के जवाब में कहा कि कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी हैं। उन्होंने कहा कि साल 2018 से 2024 के दरमियान 8171 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें 2018 में 1150 कार्रवाइयाँ, 2019 में 1220, 2020 में 976, 2021 में 1308, 2022 में 1142, 2023 में 892 और 2024 में 1784 इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सईद गनी ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर कराची समेत सूबे भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े मसाइल हैं, मुमकिन हद तक कार्रवाइयाँ होती भी हैं। सईद गनी ने कहा कि मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूँ कि कार्रवाइयों के बावजूद गैर कानूनी इमारतों की तामीर को रोक नहीं सके। इसकी मुख्तलिफ वजूहात के साथ साथ कवानीन में सख्त सजाओं का ना होना भी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कवानीन में 20% गैर कानूनी तामीरात की इजाजत है। अब कानून में तब्दीली करने जा रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात की 0% इजाजत नहीं होगी और गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डर्स पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद करेंगे। साथ ही मेरी तो ये भी तजवीज है कि एक बार के बाद दोबारा वही बिल्डर ये गलती करे तो उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया जाए। एक ज़मनी सवाल पर उन्होंने कहा कि ये भी हकीकत है कि किसी इमारत या पोर्शन के खिलाफ कार्रवाई के बाद दोबारा तामीर हो जाती है। हमने सख्ती से हिदायत दी हैं कि दोबारा तामीरात होंगी तो दूसरी बार कार्रवाई होगी, बल्कि इसको बार बार तोड़ा जाएगा ताकि बिल्डर बेजार हो जाए। MQM के रुकन इफ्तिखार अहमद के ज़मनी सवाल के जवाब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस दर्जनों अफसरान को सजा के तौर पर कराची से बाहर ट्रांसफर किया है। इससे दीगर अफसरान को भी पैगाम गया। उन्होंने कहा कि दिल तो बहुत चाहता है कि सजा दूं, लेकिन कानून से बाहर नहीं जा सकता। MQM के रुकन मोहम्मद दानियाल के तहरीरी और ज़मनी सवालात के जवाबात में वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जरूरत के पेश नजर 2 ऐसे फ्लाईओवर बनाए गए हैं जो 2 साइड हैं। इसको ज्यादा चौड़ा न करने की वजूहात थी क्योंकि इस किस्म के फ्लाईओवर के पास से वहाँ बिजली के बड़े बड़े टावर्स लगे हुए हैं। टावर्स को मद्देनजर रखते हुए ये फ्लाईओवर बनाया गया। अलबत्ता हम वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट को ठीक कर लें तो मसाइल नहीं होंगे। जौहर चौरंगी पर अंडरपास में पिवर्स लगाने और चंद माह बाद खराब होने पर उसके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि इस अंडरपास की रिपेयरिंग उसी ठेकेदार से करवाई गई और इस पर हुकूमत ने 1 रुपया भी मजीद खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिवर्स की लाइफ ज्यादा है, इसको पानी से भी नुकसान नहीं होगा। मौजूद रुकन की शाहराह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे की मुकम्मल तामीर कब तक होने के सवाल के जवाब में वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि ये मंसूबा इस साल दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। ये बड़ा मंसूबा है। मार्च में शाहराह को कायदाबाद तक खोल देंगे। इससे शहरियों को बड़ा फायदा होगा और दिसंबर 2025 तक इसको M9 से मिला दिया जाएगा। लापता सरकारी मुलाजमीन के हवाले से सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि इनको कौन ढूंढेगा, ये काम महकमा दाखिला का है, बल्दियात का नहीं। इस पर MQM के रुकन दिलावर कुरैशी के ज़मनी सवाल कि इन मुलाजमीन के अहले खाना उनकी तनख्वाहें और पेंशन बंद होने से दोहरी मुश्किलात का शिकार है के जवाब में सईद गनी ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं कि कौन सा सरकारी मुलाजिम लापता है। अगर आपके पास कोई फहरिस्त है तो मुझे दें, हम इसको जरूर देखेंगे। MQM के रुकन जमाल के पेडिस्टल ब्रिजेस के सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि इस हवाले से जहाँ से शिकायत आती है वहाँ कार्रवाई करते हैं। ब्रिजेस की रेगुलर सफाई होनी चाहिए, नशेइयों को वहाँ से हटाएंगे। अलबत्ता लोहा और जगहों से भी चोरी होता है। MQM के खातून रुकन कुरतुल ऐन खान के सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि 2 ग्रेड में ड्राइवर्स और नायब कासिद होते हैं, इनकी जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा स्टाफ है। ज़मनी सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का मसला तो बड़ी हद तक हल कर दिया है। अलबत्ता उनके वाजिबात की अदायगी का मसला बिल्कुल जायज है। इसको हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। KMC को 13 अरब रुपए दरकार है पेंशन और रिटायरमेंट देने के लिए। अभी HDA की भी दरख्वास्त आई और 500 मिलियन काबीना ने मंजूर की। KMC और KDA का जो मसला है, इस पर KMC ने 2 अरब रुपए और KDA ने 3 अरब रुपए सिंध हुकूमत से कर्जा मांगा है। हम खुद चाहते हैं कि इस मसले से निकल आए। एक और सवाल के जवाब में सईद ने कहा कि KDA और SBCA का लिंक होता है, तमाम मंजूरियां मुश्तरका तौर पर अप्रूवल्स होती हैं। एक सवाल के जवाब में सईद ने कहा कि मैंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से जो भी ऐवान में बताया है वो तमाम गैर कानूनी तामीरात के मुतालिक था। जो लोग जायज तामीरात करते हैं वो इस तरमीम से खुश होंगे। सख्तियों से इस शोबे को फायदा होगा। कानूनी तौर पर जो तामीरात करते हैं हम उनके साथ बैठते हैं और सुनते भी हैं। कुरतुल ऐन के शहर में पथारे और दीगर तजावुजात के सवाल के जवाब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि यह मसला तमाम शहरों का है। हम उन पथारों और ठेलों को हटाते
करते हैं वो फिर से आ जाते हैं। खुद दुकान वाले अपने दुकान के आगे पथारा लगाने के पैसे लेते हैं। हम इलाके के लोगों को एतमाद में लेकर काम करेंगे। मेरी जाती राय है कि पथारों को हटाना बहुत बड़ा मसला है। हाल ही में फैसला किया गया कि कराची की बड़ी शाहराहों को इंक्रोचमेंट से पाक करें। ट्रैफिक जाम का मसला गैर कानूनी पार्किंग से भी होता है। एमक्यूएम के रुकन की जानिब से इन पथारों को रेगुलराइज करने के सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि कुछ मकामात पर हम देख रहे हैं जहां पथारों को शिफ्ट करेंगे, लेकिन वहां भी मसाइल होते हैं और ऑर्डर्स आ जाते हैं। एमक्यूएम के रुकन शेख अब्दुल्ला के इसी सवाल के ज़मीनी सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि मेरे इल्म में है कि कई दुकानें और बाजारें इन ठेलों और पथारों से पैसे लेते हैं, लेकिन ये कोई सरकारी फीस नहीं है, ये गैर कानूनी है और इनको हटना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत एक्शन लेती है तो हम पर तनकीद बराए तनकीद होती है। तमाम सियासी जमातें इस बात पर इत्तफाक कर लें कि हम शहरियों के मफाद में जो काम करेंगे तो हम साथ होंगे तो हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। एमक्यूएम की खातून रुकन फौजिया हमीद के कराची के चिड़ियाघर में मौजूद परिंदों के लिए सिंध हुकूमत क्या कर रही है के सवाल पर सईद गनी ने कहा कि कराची चिड़ियाघर में 2 वाकयात के बाद बहुत बेहतरी आई है। अब जानवरों का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। एमक्यूएम के रुकन दिलावर कुरैशी की जानिब से चिड़ियाघर को शहर से बाहर शिफ्ट करने की तजवीज पर सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि ये तारीखी चिड़ियाघर है, ये 1870 से यहाँ मौजूद है। इस तारीखी विरसा को शिफ्ट नहीं, अलबत्ता नए चिड़ियाघर जरूर शहर से बाहर बनने चाहिए। दोस्तों, दूसरी जानिब वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पीर को सिंध असम्बली में मुअज़्ज़ज़ रुकन की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि मुअज़्ज़ज़ मेंबर के हल्का इंतखाब शाह फैसल कॉलोनी चूँकि टेल पर है, इसलिए वहाँ पानी की फराहमी दीगर इलाकों की निस्बत कम और देर से होती है। अलबत्ता इनको 2 ज़राए से पानी की फराहमी की जा रही है और इसमें जो मसाइल थे इसका सदबाब कर दिया गया है। जबकि मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने K4 मंसूबे से मुतालिक सवाल किया है तो इसके 3 हिस्सों का काम एक साथ चल रहा है, जिसमें केंचर से कराची के लिए वाबला काम कर रहा है जो 55% मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा फेज यूटिलिटी की शिफ्टिंग का है जो कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है और इसके लिए वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक से मंजूरी का इंतजार किए बगैर 7,000 अरब रुपए जारी किए हैं और ये काम भी दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि इसका तीसरा मरहला 50 मेगावाट के पावर स्टेशन की तामीर का है जो 16 अरब रुपए की लागत का है। इस पर भी हेस्को ने काम शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह अगर कोई रुकावट नहीं आई तो ये भी दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद टेस्टिंग का मरहला होगा और जून 2026 तक ये मनसूबा मुकम्मल करके कराची को पानी की फराहमी शुरू होने का इम्कान है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।